जय हिंद और जय श्री राम सभी दोस्तों को। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जिस प्रकार से हमारी रक्षा मंत्रालय के अंडर में आने वाली तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम देना होता है, उसी प्रकार से हमारी गृह मंत्रालय के अंडर में आने वाली जो पैरामिलिट्री फोर्स है जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, एसएसबी, इनमें ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो जितने भी भाई और बहनें हैं जिनके मन में ये सवाल चल रहा है कि भाई जिस प्रकार से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम देना होता है, उसी प्रकार से ये गृह मंत्रालय के अंडर में आने वाली जो पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी, इनमें ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो जितने भी भाई और बहनें हैं जिनके मन में ये सवाल चल रहा है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम करवाया जाता है, और यह जो एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम करवाया जाता है ये यूपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। वैसे ही गृह मंत्रालय के अंडर में जो आने वाली जो ये पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी, इनमें ऑफिसर बनने के लिए भी यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाता है सीएपीएफ का। सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मतलब आप 12th में रह के भी एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जो सीडीएस एग्ज़ाम होता है और मतलब 12th में रह के आप एनडीए के एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन उसमें एज लिमिट मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कम रहता है एज लिमिट उसमें, और मतलब कम ही मौका युवाओं को मतलब कम ही मौका मिल पाता है एनडीए के एग्ज़ाम क्लियर कर पाने का। लेकिन उसके मुकाबले जो सीडीएस के एग्ज़ाम होता है, सीडीएस के एग्ज़ाम में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मतलब सीडीएस के एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उसके मुकाबले भी मतलब ग्रेजुएशन के मुकाबले भी मतलब सीडीएस के एग्ज़ाम मतलब देने के लिए जो एज लिमिट होती है वो भी मतलब कम ही रहता है एज लिमिट। लेकिन सीडीएस से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जो एज लिमिट में छूट रहती है वो रहती है सीएपीएफ में, और सीएपीएफ का भी एग्ज़ाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसमें मतलब किसी भी स्ट्रीम से आप सीडीएस का मतलब सीएपीएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो या बीए के स्टूडेंट हो या बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर बीटेक के स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो, आप सीएपीएफ का एग्ज़ाम दे सकते हो। और सीएपीएफ की जो एज लिमिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा छूट दी जाती है। सीएपीएफ की जो जनरल वालों की एज लिमिट है वो है 20 साल से लेकर आपकी 25 साल तक उसमें एज लिमिट आपकी होनी चाहिए सीएपीएफ के लिए, जनरल वालों के लिए। और जो ओबीसी वालों के लिए जो एज लिमिट होती है सीएपीएफ की, उसकी एज लिमिट होती है 20 साल से लेकर 28 साल तक। और जो सीएपीएफ में एससी एसटी वाले के लिए जो एज लिमिट दी जाती है वो इसमें दी जाती है 20 साल से लेकर 30 साल तक। तो काफ़ी ज़्यादा छूट रहती है एनडीए और सीडीएस के मुकाबले सीएपीएफ में। और जिस प्रकार से एनडीए और सीडीएस में एग्ज़ाम देने के बाद में जो एसएसबी इंटरव्यू होता वो एसएसबी इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता। एसएसबी इंटरव्यू यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एक तो एसएसबी ये हो गया जो पैरामिलिट्री फोर्स के अंडर में आता है, एसएसबी यानी कि सीमा सशस्त्र बल, जो पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर में आता है। और जो एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में जो इंटरव्यू होता वो एसएसबी इंटरव्यू होता, और उस एसएसबी इंटरव्यू को हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नाम से जानते हैं। और एनडीए और सीडीएस में एज लिमिट में मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही कम ज़्यादा एज लिमिट दी जाती है एनडीए सीडीएस में। और जो इसमें हाइट रहती है, हाइट में काफ़ी ज़्यादा छूट रहती है एनडीए सीडीएस की। लेकिन जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है, सीएपीएफ में जो लड़कों की हाइट मिनिमम होनी चाहिए 165 से मतलब 165 सेंटीमीटर लगभग लड़कों की हाइट होनी चाहिए, और जो लड़कियों की हाइट होनी चाहिए इसमें 157 सेंटीमीटर सीएपीएफ के लिए। और सीएपीएफ में मतलब आपको हाइट भी नॉर्मली मांगा गया, इसमें ज़्यादा हाइट नहीं मांगा गया इसमें। 165 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और 157 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, तो नॉर्मल हाइट है इसमें।
और एज लिमिट की काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है। और जिस प्रकार से एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम के बाद में मतलब एसएसबी इंटरव्यू होता है, और जो एसएसबी इंटरव्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन उसके मुकाबले सीएपीएफ के आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो इंटरव्यू देते हैं, वो इंटरव्यू मतलब नॉर्मली रहता है उसमें, एसएसबी के मुकाबले नॉर्मल इंटरव्यू होता, मतलब इतना भी नॉर्मल नहीं कह सकेंगे, मतलब उसमें मतलब एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं तो एसएसबी इंटरव्यू में फेल होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता, लेकिन सीएपीएफ का इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब फेल होने का चांस नहीं रहता, मतलब हल्का ही इंटरव्यू रहता एनडीए सीडीएस के मुकाबले। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई जिस प्रकार से आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम देना होता है, उसी प्रकार से हमारे गृह मंत्रालय के अंडर में जो आने वाली ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी ये जो फोर्स है, इसमें ऑफिसर बनने के लिए आपको सीएपीएफ का एग्ज़ाम देना होता है। और सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम करवाया जाता है ये यूपीएससी के द्वारा ही करवाया जाता है। तो दोस्तों आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।